ये वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो वो अपने गिफ्ट्स ओपन कर रही है और ये देखकर मुझे भी अपना ज़माना याद आ गया जब हम लोग देते थे एक दूसरे को गिफ्ट्स। ईद पर देते थे और वो कार्ड्स होते थे जिस पर जो फिल्मी एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स होती थी। आप अगर उस ज़माने के हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस पर फिर हम लोग ना विशेस लिखते थे और उस पर हम शेर लिखते थे, डिब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी बहना लाखों में एक। तो ये वाले शेर किसने लिखे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अब इसने अपनी बर्थडे की थी अपनी फ्रेंड्स के साथ और फिर मैंने आज इसके लिए गिफ्ट लिया है, ड्रेस लिया है, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। एक सिस्टर के लिए लिया है, कुछ शॉपिंग की है। अभी मैं तैयार होकर गाउन शाउन पहन के चिलचिलाती धूप में जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज का दिन मुझे मिला है छुट्टी का। हस्बैंड घर पे है तो उनको साथ लेकर जाऊंगी। हसीब के कपड़े मुझे लेने हैं, ख़ास तौर पर उन कपड़ों के लिए मैं जा रही हूँ। कुछ मुझे मैचिंग करनी है तो वो भी मैंने ले लिए हैं और निकले हैं जी मार्केट के लिए। और मैं आई हूँ ज़ैनब मार्केट। सोच लें, इतनी धूप, देखे कितना सन्नाटा है। ये वाला रोड क्रॉस करना ही मुश्किल रहता है अगर आप वैसे आम दिनों में आते हैं, लेकिन आज इतने लोग नहीं थे। मेरी तरह के कुछ इस तरह के लोग निकले थे जो नफसियाती हैं शायद, मुझे कहते हैं ना आजकल नफसियाती। तो इतनी धूप थी, इतनी धूप थी। मैंने अपने लिए वहाँ से सन ग्लासेस लिए क्योंकि आंखें में खोल नहीं पा रही थी, इतनी तेज़ धूप थी। तो वो ये मुझे 200 के मिले। कितनी अच्छी शॉपिंग मैंने की है। और रीज़नेबल शॉपिंग आपने करनी है तो सदर चले जाएं, आप ज़ैनब मार्केट चले जाएं, ज़बरदस्त शॉपिंग हो जाती है। और जगहों से बहुत मुश्किल से इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो कि वहाँ से मिल जाती हैं। तो मैंने पहली शॉपिंग तो अपने लिए की है सन ग्लासेस की, क्योंकि आंखें मेरी खुल ही नहीं रही थी, इतनी तेज़ धूप थी। और जहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ वो मार्केट बंद थी। अंदर बेसमेंट में सिंगल लेंगे 500 रुपए की, डबल लेंगे कलर रेंज में 3 कलर हैं। ये कलर होगा भाई, ये साइज़ क्या है? लार्ज है? लार्ज है, इससे थोड़ा सा कम मीडियम दे दें। कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था इफ़त महमूद का, जब मैंने अपनी शर्ट बताई थी कि मैंने 500 में ली है ब्रांडेड शर्ट। तो इन्होंने कहा था कि ब्रांडेड जो है वो 500 में कभी भी नहीं मिल सकती, वो रेप्लिका होगी। तो डियर, वो ओरिजिनल है और रेप्लिका नहीं है। और आपको वो कपड़ा मिल सकता है ओरिजिनल अगर आप कट पीस से लेते हैं, आप संडे बाज़ार से लेते हैं या फिर ऐसी मार्केट जैसे कि रनछोड़ लाइन है। एंड में मैं आपको दिखा दूँगी, एक मेरे पास शर्ट और रखी हुई है, अभी तक वो मैंने स्टिच नहीं करवाई है, तो ब्रांड का नाम भी मैं आपको दिखा दूँगी कि ये रेप्लिका नहीं है। तो चले, मैं आ गई थी, उसके बाद हमने बिरयानी खाई थी। और ये लाइटर मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इससे मुझे करंट लगता है, इसी वजह से मैं इससे ना वो माचिस यूज़ करती हूँ। पता नहीं इसमें क्या बात है कि मुझे ही करंट फील होता है। और चने मैंने रखे थे बॉयल होने के लिए। मैं अगर थोड़ी सी देर कर लेती तो ये लग जाते, लेकिन अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। बच्चों ने चेक ही नहीं किया, मतलब जल जाते अगर मैं थोड़ी सी लेट हो जाती। बिरयानी हमने बाहर से मंगवा ली थी। बच्चों ने कहा कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा नहीं, मुझे वो वाला शरबत पीना है जो मैं रमज़ान में पीती हूँ, रूह अफ़ज़ा, थोड़ा सा काला नमक और लेमन जूस। वो 2-3 गिलास पी के और उसके बाद मैं सो गई थी। बच्चों को बिरयानी दे दी थी, हस्बैंड ने भी वही बिरयानी खाई। और फिर चिकन तो मैं यहाँ से गई थी तब मैं वॉश करके रख के गई थी कि मैं अगर आ जाती हूँ जल्दी तो फिर मैं पका लूँगी, चावल डाल दूँगी, या फिर कढ़ाई जल्दी बन जाती है वो कर लूँगी। लेकिन फिर थोड़ी सी लेट हो गई थी तो वो मैंने कुछ भी नहीं पकाया, बिरयानी मंगवा ली थी। फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। अब उठी हूँ और मैं बना रही हूँ चाय। और कपड़े सारे ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं और हस्बैंड के लिए, अपने भाइयों के लिए, अब्बू के लिए, जो भी आपके पैंट शर्ट्स वगैरह आपको लेनी है, लेडीज़ या जेंट्स, तो आप वहाँ से ले सकते हैं ज़ैनब मार्केट से। और वहाँ से बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है। जब से मैं वहाँ से लेती हूँ
उस दिन के बाद मैं और कहीं से शॉपिंग नहीं करती हूँ। हसीब के कपड़ों के लिए इतने दिनों से उसको कपड़ों की ज़रूरत थी। रोज़ाना ही बच्चों को ज़रूरत होती है, जैसे कि एकेडमी वगैरह जाते हैं तो उन्होंने चेंज करना होता है, सुबह एक पहनना होता है गर्मियों में, फिर शाम को दूसरा चेंज करना होता है, तो कपड़े ना घिस जाते हैं धुल धुल के। इसी वजह से फिर उसके लेने थे। और ये जो है ना, ये मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। ये हमारे गांव में होता है और ये मेरे ख्याल में कमल का जो फूल होता है उसका ही कोई पार्ट है, और ये खाने में अच्छा लगता है। धूप में मैं गई थी शॉपिंग के लिए तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। कुछ ये मैंने वहाँ से नहीं लिए, मैंने हसीब के कपड़े लिए हैं। तो हसीब के हैं और वो जो है वो एक मेरा है, मान का है, और एक मैंने लिया है मेरी सिस्टर के लिए। हसीब का साइज़ में साथ में ले जाती हूँ, बच्चों को नहीं लेकर जाती हूँ। पहले लेकर जाती थी लेकिन इतनी टेंशन देते हैं ना कि मैं फिर वो चीज़ें जो मुझे लेनी होती है ना वो नहीं लेती, उसकी जगह पर पता नहीं क्या क्या मैं ले आती हूँ। फिर घर आती हूँ तो मुझे सर में दर्द हो जाता है। तो वो एक तो जाते ही कहेंगे पहले खा पी लें, और उसके बाद फिर अपनी पसंद से वो फिर मेरी पसंद उनको अच्छी तो लगती है लेकिन वो साथ होते हैं ना, तो फिर वो घर आकर फिर कहते हैं मम्मा आपने मुझे लेने ही क्यों दिया। तो पहली शर्ट आप लोगों ने देखी, बहुत अच्छे इसे कपड़े बहुत पसंद आए। और ये जो है ना ये 800 की शर्ट्स हैं और बहुत अच्छी हैं, कपड़ा बहुत अच्छा है। ये कुछ इस स्टाइल को पता नहीं क्या कहते हैं, ये ज़रा बेगी पहना जाता है, थोड़ी शॉर्ट शर्ट पहनी जाती है और खुला खुला सा पहना जाता है इसको। शोल्डर्स इसके बड़े थे तो पता नहीं क्या शोल्डर्स इसको कहते हैं, ड्रॉप शोल्डर पता नहीं, कुछ इस तरह का कुछ कह रहा था वो। तो मैंने कहा पता नहीं इसे पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसने कहा नहीं मम्मा सही लगता है। और जो दूसरी शर्ट अभी आप लोगों ने देखी स्किन कलर वाली, ये 750 की शर्ट है, और ये जो मेरे हाथ में है ये 500 की है। इसका पूरा सूट था, इसके साथ नेकर भी थी लेकिन नेकर मेरा बेटा नहीं पहनता है, तो वो पूरा सूट जो है वो 1000 रुपये का था और सिर्फ शर्ट जो है वो 500 की। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैं बात भी कर रही थी, लेकिन वो बातें मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी। वीडियो में अगर मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ज़रा जल्दी जल्दी से बात करती हूँ तो वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं उस तरीके से बताती। ये ट्राउज़र मुझे मिला है 600 का। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको 500 में भी मिल जाता है। अगर एक लेते हैं तो 750 बताएंगे लेकिन देंगे 600 का। और पैंट्स जो हैं वो मैं बेसमेंट में इनकी कोई वो मार्केट है वहाँ से लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा माइनर सा उसमें अगर डिफेक्ट है तो वो आपको 1600, 1700, 2000 तक की बहुत अच्छी क्वालिटी की पैंट्स मिल जाती हैं। ये मैंने ली हैं तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन ये 1300 की हैं। तो ये शॉप आज मैंने देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अंदर की जो शॉप्स थी वो सारी आज बंद थी और बाहर बाहर से ही मैंने शॉपिंग की है। ये शर्ट है 1000 की, जो कॉलर वाली होती है उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जो राउंड नेक वाली होती है ना वो थोड़े से कम रेट पर मिल जाती है। वैसे ये ज़्यादा कॉलर वाली नहीं पहनते गर्मी में, लेकिन एक आध होनी चाहिए। और बेल्ट भी मैंने वहाँ से ले लिया है, ये 300 का मिला है जो कि बाहर काफ़ी महंगा मिल जाता है, तो वो भी मैंने वहाँ से ले लिया था। सामने मुझे नज़र आया तो मैंने कहा ये चीज़ें मैं ले लेती हूँ। और मेरे बच्चों को मेरी पसंद अच्छी लगती है। मैं जब लेती हूँ ना तो कहते हैं मामा आप लेती है ना अच्छी, कभी भी ज़िद नहीं करते कि हम अपनी पसंद से ले, जैसे बच्चे कहते हैं ना हम अपनी पसंद से ले। लेकिन जब मैं लेकर जाऊँ तो फिर वो अपनी पसंद ज़रूर दिखाते हैं और वो कहते हैं मुझे आपने मना क्यों नहीं किया। ये मैं फिर घर आते हैं तो कहते हैं ये अच्छा नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने लिया है रुमान के लिए, और जैसे मैंने कपड़े ये निकाल कर उसे दिखाए तो उसने इसी में ही कहा कि मम्मा मुझे यही वाला चाहिए। हाथ में बस पकड़ के बैठ गई, ये नहीं देना खाला को, मैंने ये लेना है। मैंने कहा नहीं ये तुम्हारे ही टाइप का है। दुपट्टा बहुत प्यारा है। हम लॉन के ना पहले दुपट्टे देखते हैं, पाकिस्तानी लॉन आए हाय कहाँ होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो लॉन पाकिस्तान में होती है, जो हमारी लॉन है ना, मैं कहती हूँ कहीं पर भी नहीं होती होगी। जिस तरह के इसके प्रिंट से जो ये कपड़ा है, अभी तो वहाँ बहुत सी जगहों पर पाकिस्तानी लॉन मिलने लगी है, लोग पहनते हैं बहुत शौक से। लेकिन भाई हमारे पास माशाल्लाह इस बात में तो हम ज़बरदस्त हैं। हमारे पास महंगाई चाहे कितनी हो, लेकिन कपड़ा हमारे पास बहुत अच्छा है गर्मियों के लिहाज से। और ये जो दूसरा वाला है ये मैंने लिया है, अब पता नहीं कौन सा वाला, मेरी सिस्टर रखती है, पिक्चर्स मैंने उसे सेंड कर दी है, लेकिन अभी खोल कर दिखा रही हूँ वीडियो, वो देख लेगी तो फिर उसे सही से समझ में आएगा। वैसे ये कभी कभार वीडियो में जो नज़र आता है वो सामने नहीं होता है, लेकिन ये सामने बहुत प्यारा सूट है ये वाला। और वो जो दूसरा वाला है वो भी बहुत प्यारा सूट है जो अभी मैं दिखाऊंगी।
और ये उसका वो उसकी शर्ट थी ऑरेंज और शॉकिंग पिंक है, ऑरेंज है और उसमें थोड़ा सा वाइट है, येलो है, बहुत प्यारा है, ब्राइट सा कलर है। और ये है इसका दुपट्टा। और इसके बाद ये वाला जो है, इस कलर पे पता नहीं क्यों आजकल मेरा दिल आया हुआ है। मेरे जितने भी सूट हैं ना वो तकरीबन सी ग्रीन ग्रीन टाइप के इन्हीं कलर्स में आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो वाले कलर्स बहुत पहने, ब्राउन, रेड, येलो, मैरून, ये काफ़ी थे। तो इस मरतबा ना ये सूट मैंने बहुत लिए हैं। और इसका भी इसकी शर्ट भी बहुत प्यारी है और उसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, लेकिन दुपट्टा जो वीडियो में नज़र आ रहा है वैसा नहीं है, दुपट्टा और ज़्यादा अच्छा लगता है सामने। तो ये वाला सूट भी है, वो भी है। अब जो मेरी सिस्टर को पसंद आएगा वो मैं उसे दे दूंगी और जो बच जाएगा वो मैं ले लूँगी। और जो आपने अगर इस तरह की लॉन लेनी है ना, आगे चल के वो वाली शर्ट भी मैं दिखाती हूँ जो मैंने 500 में ली थी, जो कह रहे हैं कि वो ब्रांड नहीं है, रेप्लिका है। तो वो जो है ना वो आपको अच्छी से अच्छी लॉन जो है ना वो रणछोड़ लाइन से मिल जाएगी। अगर आप लोग वहाँ से लेते हैं ना तो जो आउटलेट पर आपको इतना महंगा सूट मिलता है वो वहाँ पर आपको कम से कम रेट पर मिल जाएगा। और ये देखें बीच ट्री लिखा हुआ है और कपड़ा देखकर, कपड़ा हाथ में पकड़ने से ही पता चल जाता है कि रेप्लिका है या ओरिजिनल है। और रेप्लिका का एक तो कपड़े से पता चलता है, दूसरा उसकी स्पेलिंग वगैरह में कहीं ना कहीं पता चल जाता है, लिखा हुआ ऐसा होता है। चलिए जी, ये थी जी आज की वीडियो में, मिलती हूँ नेक्स्ट में।